सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में कोई भी सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती है और यही कारण है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब देश की राजधानी दिल्ली में हालात को परखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया है। अब आपको ये समझना होगा कि येलो अलर्ट में आखिर किन चीजों पर पाबंदियां होने वाली हैं और कहां रियायत आपको मिलेगी। सरकार इसे लेकर पूरी जानकारी जल्द देगी, लेकिन येलो अलर्ट जब होता है तो उसमें कैसी पाबंदियां होती है आप ये समझ सकते हैं। दरअसल नई पाबंदियों के तहत अब शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, तो वहीं स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले से खुलेंगे। वीकली मार्केट एक जोन में सिर्फ एक खुलेगा। सिर्फ 50% दुकानदारों को ही इसकी इजाजत होगी। मेट्रो और बसें 50% सवारियों के साथ चलेंगी और स्टैंडिंग की परमिशन नहीं होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू है। बार 50% कस्टमर्स के साथ दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट में 50% लोग ही अलाउड हैं और सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये खुल सकते हैं। सैलून खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगर दिल्ली में स्थिति और बिगड़ती है तो उसके हिसाब से सरकार प्लान तैयार करेगी। संक्रमण दर 1% से ज्यादा होने पर लेवल 2 यानी कि अम्बर अलर्ट होगा। 2% से ज्यादा होने पर लेवल 3 यानी कि ऑरेंज अलर्ट और 5% से ज्यादा होने पर लेवल 4 यानी कि रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी संक्रमण 0.5% से ज्यादा है तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार वो गलतियां नहीं करना चाहती है जो कोरोना की दूसरी लहर में सरकार द्वारा की गई थी, इसीलिए इस तरह से स्थिति को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। आप इसे लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ।